छत्तीसगढ़ के घोटालों की गूंज इन दिनों पूरे देश में सुनाई पड़ रही है। वजह है इनका सदनों में उठाया जाना। लोकसभा में कल संतोष पांडे ने एक मसला उठाया था, यहां के महादेव सट्टा ऐप का। राजनांदगांव से सांसद हैं संतोष पांडे। उन्होंने महादेव सट्टा ऐप को लेकर लोकसभा में अपनी बात रखी। राहुल गांधी और पूर्व सीएम भूपेश बघेल को घेरा। तो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाले का मुद्दा राज्यसभा में उठाया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राष्ट्रपति के अभिभाषण में धन्यवाद प्रस्ताव पर आज बोल रहे थे और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। भ्रष्टाचार करे आप, शराब घोटाला करे आप, पानी तक में घोटाला करे आप, आपकी शिकायत करे कांग्रेस। ये ऐसे लोग हैं जिनका डबल स्टैंडर्ड है, दोहरा रवैया है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस सरकार के मुख्यमंत्री के साथ शराब घोटाला जुड़ा। यही आप पार्टी वाले चीख चीख करके कहते थे कि ईडी सीबीआई को लगा दो और इस मुख्यमंत्री को जेल में डाल दो, खुलेआम कहते थे। तो पहले महादेव ऐप और अब शराब घोटाले को लेकर बातचीत की। दरअसल विपक्ष को घेरते समय उन मुद्दों को चुना जा रहा है जिस पर विपक्ष और विपक्षी दल जहां कहीं भी सत्ता में रहे हैं। क्योंकि आपको याद होगा 2018 में प्रचंड बहुमत और सीटों वाली कांग्रेस पार्टी की सरकार प्रदेश में बनी और भूपेश बघेल के नेतृत्व में 5 साल तक चली। लेकिन उस दौरान के घोटालों ने न केवल 2023 के विधानसभा चुनाव में बल्कि 2024 में भी कांग्रेस पार्टी के लिए कई मुश्किलों को खड़ा किया। आज इसी के ऊपर एक और प्रहार देखने को मिला। कल महादेव सट्टा ऐप का जिक्र किया था सांसद संतोष पांडे ने और आज प्रधानमंत्री जी ने इस पर बातचीत रखी। उन्होंने शराब घोटाले का जिक्र किया और इसका जिक्र जिस अंदाज में किया गया, ये बात कांग्रेस को बिल्कुल भी रास नहीं आई। उनकी कड़ी प्रतिक्रिया इस पर सामने आ रही। चलिए, हमारे साथ में दोनों पक्षों के दो कद्दावर नेता जुड़े हैं, उनसे हम आज का जो बयान है प्रधानमंत्री जी का, इस पर खुलकर बात रखेंगे। एक तरफ है अमित साहू जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, और अभय नारायण राय साहब हैं, कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार नेता और प्रवक्ता। अभय जी, पहली प्रतिक्रिया मैं आप ही की चाहूंगा। प्रधानमंत्री जी को आपने सुना होगा, शराब घोटाले पर उनके बयान को सुना होगा, सदन के भीतर क्या कहेंगे? पर बात करना चाहिए। जिन विषयों को जनता सुनना चाहती है, वो जनता जिन्होंने इनको चुन के सरकार में भेजा है, उस पर प्रधानमंत्री जी कभी बात नहीं करते। लोकसभा का भाषण हो, आज राज्यसभा का भाषण हो, वो केवल और केवल उनको सपने में राहुल गांधी दिखाई देंगे, कांग्रेस दिखाई देगी और अब तो उनको भूपेश बघेल भी दिखाई देने लगे। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री पूर्व मुख्यमंत्री से इतने घबराए हुए हैं कि उनका उल्लेख करना हो सके। शराब घोटाले की जांच हो रही है, डबल इंजन की सरकार काम कर रही है। आपने जो पटकथा लिखी थी ईडी को भेजकर, सीबीआई को भेजकर, इनकम टैक्स को भेजकर, उस पर विधानसभा चुनाव हुए, लोकसभा चुनाव हुए और वो पटकथा आपकी थी, इसलिए आज भाषण में भी आपको याद आ रही है। ये भी जनता देख रही है। आप बात करते हैं मणिपुर में, आप बात करते हैं नीट पर, जहां लाखों युवाओं का भविष्य खराब हो रहा है। वो उत्तर प्रदेश जहां आपकी सरकार है, वो उत्तर प्रदेश जहां से आप सांसद हैं, वो बिहार और उत्तर प्रदेश की जो हालत है परीक्षा लीक की, उसमें किसी से छुपी नहीं हुई है। उस पर आप एक शब्द नहीं बोलेंगे। शराब घोटाला आपको याद आ रहा है, कांग्रेस आपको याद आ रही है। अरे अगर शराब घोटाले से परेशान है तो बनाइए शराब नीति, बंद करिए देश में शराब। आप केजरीवाल पे आरोप लगाएंगे, आप छत्तीसगढ़ पे आरोप लगाएंगे, तो शराब बंद कर दीजिए ना। केंद्र में आप बैठे हैं, पूरे देश में शराब बंद करिए, गुजरात की तरह शराबबंदी लागू करिए। किसने मना किया है? जिस छत्तीसगढ़ में बनाकर आप घर घर घूमते रहे, आज वहां हाथा खोल रहे हैं, हाथों के ठेके हो रहे हैं और प्रधानमंत्री जी वहां बात करते हैं। देखिए तो कि विष्णुदेव सरकार छत्तीसगढ़ में क्या कर रही है, कौन सा काम कर रही है। शराब की दुकानें अब हाथों के ठेके हो रहे हैं
और उन हाथों में कौन सी शराब बिकेगी ये भी छत्तीसगढ़ के लोग देख रहे हैं जी। तो प्रधानमंत्री जी देश के प्रधानमंत्री हैं, महंगाई पे बात करिए, बेरोजगारी पे बात करिए। अमित साहू जी, मेरी आवाज अगर आपको आ रही है आप जवाब दीजिएगा। जिन मुद्दों को उठाया गया संसद में उन पे बात करिए। ये आवाज आ रही है? अमित जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है जी। आपने सुना प्रधानमंत्री जी अभय नारायण राव जी ने क्या जिनसे कहा, सवाल कुछ भी पूछे सुनाई गए तो वो नहीं जवाब दिया, आप नहीं एक बार देते, पूछ सकते बल्कि हो। कांग्रेस पर निशाना साधने के लिए राज्य सरकारों की तरफ और राज्य सरकारों के समय के मुद्दों को उठा रहे हैं, कांग्रेस के मुद्दों को उठा रहे हैं। सवाल उनसे पूछा गया, वे उल्टे हमलावर हैं ताकि मूल मुद्दों पर ध्यान न जाए। ये जवाब मिला है। देखिए, अक्सर ये होता है कि खुद का छोड़ा हुआ जो तीर है खुद पर लगे तो आहट जरूर निकलती है। तो यही हाल आज कांग्रेस का है कि कांग्रेस ने जो तीर छोड़े थे और बेमुद्दत के जो तीर छोड़े थे, ये इनके पुराने कारनामे थे। जिस प्रकार से ये सभी मिलकर सरकार को डराने का जो इनके साथ नहीं है, वो सरकार जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, इनको डराने के लिए अक्सर ये हथकंडे कांग्रेस उस समय अपनाती थी। स्वयं मुलायम सिंह यादव जी का बयान आप एक बार का देख लीजिए। और आज जब इनके छोड़े हुए तीर ही इनको वापस लग रहे हैं ऊपर सर से लेकर पांव तक के, तब इनकी चीख और ये चीख पुकार मचा रहे हैं, क्योंकि इनके पास कोई मुद्दे नहीं है। और जब प्रधानमंत्री जी ऑन रिकॉर्ड संसद में जो इनकी बातें और इनके काले कारनामे को सामने लेकर आ रहे हैं तो इनकी हो रही है हालत खराब। तो ये आज फिर से वही बात बोल रहे हैं कि हमारे सवालों का जवाब प्रधानमंत्री जी देते नहीं। और दूसरी बात करते हैं, जो देश हित के कार्य हैं प्रधानमंत्री जी वही करते हैं, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी है, इसके लिए राष्ट्र प्रथम है, स्वयं द्वितीय है, और फिर अपने आप को हम तीसरे स्थान पर रखते हैं। शराब को लेकर उन्होंने आपसे एक बात और कही। उन्होंने कहा अब डबल इंजन की सरकार है, प्रदेश में भी आपकी सरकार है, देश में भी आपकी सरकार है, नई नीति बना दें, इसको पूरी तरीके से रोक दें जैसा गुजरात में। देखिए, बिल्कुल हमारी सरकार है और माननीय विष्णुदेव साय जी आज मुख्यमंत्री हैं। और ये जो काले कारनामे शराब नीति को लेकर, और शराब का जो सबसे बड़ा चर्चित घोटाला जो छत्तीसगढ़ में हुआ था, इसलिए शराब और आबकारी विभाग के मामले में स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो विभाग अपने पास रखा है ताकि इसमें कोई भी किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो, गड़बड़ी ना हो, किसी भी प्रकार के कोई भी काले कारनामे ना हो। इसलिए स्वयं मुख्यमंत्री ने बड़ी जिम्मेदारी के साथ इस विभाग को अपने पास रखा है, क्योंकि कांग्रेस ने शराब के नाम पर इस प्रदेश को पूरे देश में बदनाम किया है। और कहीं ना कहीं हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज छत्तीसगढ़ में चल रही है और ये बदनाम कर दिया शराब के मामले में प्रदेश को। नहीं जी, शराब के मामले को लेकर कितने पाक साफ हैं। इसलिए हम 15 साल की सरकार थी रमन पहली सिंह नजर रखे हुए हैं और जल्द से जल्द माननीय मुख्यमंत्री जी अपने नेतृत्व में एक नई नीति बनाई। शराब को सरकारीकरण का काम करने का काम तो रमन सिंह ने किया, अलग अलग पर जा रहे हैं ताकि इस कहने पर खपत कम हो। और पूरे देश में जहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं वहाँ शराब की क्या स्थिति है ये भाजपा के प्रवक्ता भाई अच्छी तरह से जानते हैं और आपको भी जानकारी है। मेरा कहना है कि प्रधानमंत्री जी, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी आपको देश के मुद्दों पे बात करना चाहिए। आप अपनी लिखी पटकथा पढ़ रहे हैं, जिन पटकथा पे छत्तीसगढ़ के विधानसभा का चुनाव हुआ, लोकसभा का चुनाव हुआ। कल माननीय संतोष पांडे जी राजनांदगांव के सांसद सट्टा ऐप की बात कर रहे थे। आज साए सरकार में साए महादेव सट्टा ऐप चल रहा है। कांग्रेस महादेव सरकार को सरकार ने बंद कर दिया तो हम उनके प्रतिक्रियाओं को जवाब दें, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल की सरकार थी, लाखों लोगों पे कार्रवाई हुई, लाखों की संख्या में खाते बंद किए गए, सैकड़ों लोगों के खिलाफ एफआईआर हुई। अमित साहू जी बार बार बीजेपी पर आरोप लग रहे हैं कि इंडिया गठबंधन के जितने भी दल हैं, खासतौर पर कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी के मजबूत लीडर, उनको इस तरीके से घेर कर एक रणनीति के तहत काम किया जा रहा है। अब लेकिन चुनाव खत्म हो गए, अब सदन में इन मुद्दों को उठाना, क्या आपको लगता है ये मुद्दों से भटकाव है या ये वो सही जगह है इन मुद्दों को उठाने? और पुनीत जी, उन लोगों के खिलाफ मुद्दे
जो सदन के सदस्य नहीं है। सदन का संवैधानिक नियम है। मुद्दों से भटकने वाली कोई बात नहीं है यहाँ पर बात सिर्फ अपराध की है, बात सिर्फ भ्रष्टाचार की है। और ये जो इंडी गठबंधन के लोग हैं, इनके नस नस में भ्रष्टाचार है, इनके रग रग में भ्रष्टाचार है, इनके रोम रोम में भ्रष्टाचार है। क्योंकि इटली में जो रोम है वहां से इनकी सरकारें चलती है, वहां से संचालित होती है, इसलिए इनको पकड़कर अंदर करना सबसे पहले जरूरी है। क्योंकि देश के संपत्ति पर अधिकार सिर्फ देशवासियों का है, ना कि ये इंडी गठबंधन वालों का। ये सिर्फ अपने जेब भरने के लिए काम करते हैं इंडी गठबंधन वाले, और एक तरफ ये आपस में लड़ते हैं, केंद्र के रूप में ये एक दूसरे के साथ गठबंधन करते हैं और राज्य में अलग अलग लड़ते हैं। कभी केजरीवाल कहता है कि भूपेश बघेल को अंदर कर दो, शराब घोटाले का मामला, महादेव ऐप का मामला, ये 2023 में कांग्रेस को भारी पड़ा, 24 के चुनाव में आपने खुद का एक माहौल कांग्रेस के खिलाफ इसने बनाया, और अब बड़े सदनों में भी ये मुद्दा उठ रहा है। बड़े सदनों में भी इस मुद्दे को लेकर छत्तीसगढ़ के साथ साथ सबसे ज्यादा कांग्रेस की करप्शन को लेकर एक तरीके से बदनामी हो रही है, भारी पड़ रहे हैं। देखिए पुनीत जी, मैंने कहा ना कि भारतीय जनता पार्टी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे देश में बहुत निराश हैं, जो कांग्रेस ने करप्शन किया है, और जहां 272 से छुपा नहीं है, 400 का नारा हो रहा था, जिस प्रकार से 3/4 से अधिक का बहुमत छत्तीसगढ़ वासियों ने कांग्रेस को दिया था, इसीलिए कांग्रेस की सरकार को आज इन्हीं छत्तीसगढ़ वासियों ने, जिन्होंने अपने कंधे पर बिठाया था सरकार को, आज वही अपने कंधे से उतार कर फेंक दी कांग्रेस सरकार को। क्योंकि इनका काम ही था भ्रष्टाचार करना। ये 15 साल सत्ता से दूर रहे तो इनको मालूम था कि सत्ता हमें एक बार मिली है, जितना माल बटोरना है, जितना भ्रष्टाचार करना है हम कर ले। क्योंकि इसके बाद हमारी सरकार आने से रही है, इसलिए सिर्फ सिंगल पॉइंट एजेंडा लगाकर इन्होंने काम किया है, लूट और लूट। सिर्फ छत्तीसगढ़ के कोने कोने को लूटा है तो भूपेश बघेल से उनके पूरे मंत्रियों ने, उनके पूरे विधायकों ने और पूरे कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने छत्तीसगढ़ के खजाने को लूटा है, छत्तीसगढ़ महादारी के खजाने को लूटा है। इसीलिए इनको भुगतान भुगतना पड़ा। 5 साल भी इसकी सरकार रही और सत्ता से गिर गई। खुले आंखों से देखा, इसलिए आज भी भ्रष्टाचार को उजागर करना। चलिए एक फाइनल कमेंट मुझे दीजिएगा आप दोनों, और आप दोनों एक फाइनल कमेंट दीजिएगा। अमित साहू साहब एक सवाल का जवाब दीजिएगा, अभय जी सुनिएगा, फिर आपसे भी एक सवाल। अमित साहू जी आप एक बात का जवाब दीजिएगा। सबसे बड़ी बात ये की जा रही है कि देश के उच्च सदन में, लोकसभा राज्यसभा में, राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी अभिभाषण पर बात के दौरान इसे कोट करते, इसे कहते हैं। क्या आपको लगता है कि वो उचित जगह है? क्योंकि अगर कल राज्य के सांसद इसे उठा रहे थे, एक सेंस बन रहा था, क्या आज आपको लगता है ये ठीक जगह है, या ऐसे कोरी सियासत के तौर पर देखने के आरोप को आप ठीक मानते हैं? फाइनल कमेंट आपका। देखिए, जो काले कारनामे कांग्रेस करती है, क्योंकि का से कांग्रेस है और का से ही काले कारनामे ये करने वाले लोग हैं, इसलिए देशवासियों के समक्ष इनके हर उस कारनामे को उजागर करना जरूरी है जो ये करते हैं। क्योंकि इन्होंने ना देश के प्रति सोचा, ना राष्ट्र के प्रति सोचा, और ना ये हमारा भारत देश विश्व में कैसे विख्यात हो, जो हमारा देश सोने की चिड़िया कहलाता था, विश्व गुरु कहलाता था, वो फिर कैसे बने, इस और अग्रसर कभी कर नहीं सकती कांग्रेस और ना कभी सोच सकती। ये सिर्फ एक परिवार के गुलाम है और उसी परिवार की गुलामी करते करते इनकी जीवन समाप्त हो जाएगी। अभय जी आप भी अपना फाइनल कमेंट रखें। नहीं है, सिर्फ माल बटोरना। जहां जहां इनकी सवाल आपसे भी ये है कि क्या ये मुद्दा इतना गले के पास बन चुका है कि हर स्तर के ऊपर ये चुप रहा है? कोई काम नहीं है इनका, इसीलिए इनके भ्रष्टाचार को उजागर करने का काम देश के संसद कांग्रेस भी समझ रही है और कांग्रेस के साथ साथ जनता समझ रही है। ये बनाए गए 6 मुद्दे हैं जिनका सहारा राज्य सरकारें भी ले रही है और जिनका सहारा प्रधानमंत्री लेने लग गए हैं। और गुलामी की जहां तक बात है तो भारतीय जनता पार्टी की स्थिति सब जान रहे हैं। नरेंद्र मोदी के सामने किसी की कांग्रेस के प्रवक्ता बैठकर आज ये जो सच्चाई है उसको भी सहन नहीं। चलिए, दोनों पक्षों की तरफ से बातों का दोहराव है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी कह रही है असल मुद्दों पर से ध्यान हटाने के लिए ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति रही है। पहले चुनाव में माहौल बनाया और अब इसे सदनों में उठाकर मुद्दों पर से ध्यान भटका रहे हैं। बीजेपी कहती है करप्शन किया है तो प्रदेश के साथ साथ देश के सामने आ रहा है और
यही बात कांग्रेस पार्टी को खल रही है, लेकिन ये बातें इसी तरह से सामने आएंगी। आप दोनों को हम धन्यवाद देते हैं कि आपने डिबेट में हिस्सा लिया और अपने अपने पक्ष आपने रखे हैं। कुल मिलाकर देखते हैं कि ये बात यहीं रह जाती है या आगे भी बार बार छत्तीसगढ़ के घोटालों का जिक्र सदनों में होता है। बहुत धन्यवाद आप दोनों का।